नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु केतु के गोचर की। 16 मई 2025 को राहु केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु केतु उल्टा चलते हैं, तो राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आ गए हैं और केतु जो थे कन्या राशि से सिंह राशि में आ गए हैं। हम आज बात करेंगे मीन लग्न की। चूंकि मेरा राशिफल लग्न आधारित है, इसलिए जिनका मीन लग्न है, यानी लग्न में 12 नंबर लिखा है या मीन लग्न है, वही ये वीडियो को देखेंगे। जिनकी चंद्र राशि मीन है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। दोस्तों, आइए बात करते हैं राहु और केतु की। दोस्तों, सबसे पहले तो हम राहु और केतु को ही समझते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक राक्षस के दो हिस्से हैं। स्वरभानु नाम का राक्षस था, भगवान विष्णु ने गर्दन काट दी। ऊपर का जो पोर्शन है, जो सर है, वो राहु है, नीचे का जो धड़ है वो केतु है। तो अब केतु जी के पास क्या क्या है? दिल है और पैर है। राहु जी के पास केवल सर है, जहाँ से वो केवल विचार करते हैं। राहु वाले आदमी को बहुत बहुत विचार आता है, बहुत थॉट प्रोसेस आता है, सोच सोच के आदमी परेशान हो जाता है। राहु है राहु के कारण ही आदमी को एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारी जो राहु की वजह से होती है, क्योंकि सोचने की वजह से। तो राहु के पास दूरदृष्टि है, विजन है, भविष्य की योजनाएं हैं, भविष्य की कल्पनाएं, क्योंकि सोचने का सारा काम राहु करता है। सोचने में ही सारी चीजें हैं। तो सब कुछ सोचने जैसा जो भी है, जो सपने हैं, जो ख्वाब है, जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, जो प्राप्तियां हैं, ये सब दिमाग में पैदा होता है। ये चाहिए, वो चाहिए, हमारा मन। तो ये सारी चीजें राहु के पास है। और केतु के पास ये सब बिल्कुल भी नहीं है। केतु के पास केवल पैर है और केवल दिल है। तो उसको केवल प्यार से चलना ही पसंद है, प्रेम से, शिद्दत के साथ, पूर्ण अपने मन से, दिल की गहराइयों से, अपनी आत्मा से केवल देने का भाव केतु है। केतु देने का नाम है, राहु लेने का नाम है। राहु भोग है, केतु योग है। राहु भोगी है तो केतु योगी है। अध्यात्म जो है वो केतु है, और भोग की दुनिया, माया की दुनिया जो है राहु की दुनिया है। राहु किसी भी चीज के पीछे भगाते हैं, दौड़ाते हैं, मुंह माया देते हैं। इसके ठीक उल्टे केतु चूंकि अध्यात्म के कारक हैं, वैराग्य के कारक हैं, तो इसीलिए ये आपको वैराग्य में लेके जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये मुक्ति के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं। तो वैराग्य में ले जाएंगे तभी आप मुक्त हो सकते हैं, बिना वैराग्य के मुक्ति हो नहीं सकती। ये केतु करते हैं। आइए अब हम भाव में चलते हैं और भाव के आधार पे हम बाकी बातों को समझते हैं। आपके जो केतु हैं वो आपके आ जाएंगे छठे भाव में, सिंह राशि में, और जो राहु है वो कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो हम पहले केतु को समझते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में सिंपली ये कहा जाता है कि केतु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से चीज़ों को कट करते हैं, यानी आपकी नौकरी को छुड़ा देंगे, बिजनेस को बंद करवा देंगे, रिश्ते नाते छूट जाते हैं, हर तरीके से आदमी से सारी बातें छूटती है। आदमी दुखी होता है, प्रताड़ित होता है, बहुत पीड़ा में रहता है, और धीरे 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 उसे वैराग्य हो जाता है। यह वैराग्य की अनुभूति होने लगती है कि सारी चीज़ें बेकार हैं, किसी बात का कोई मतलब नहीं। और जब ये फीलिंग आती है तब केतु संतुष्ट होते हैं, क्योंकि केतु को फाइनली लाना था आपको वैराग्य में। केतु का आपको तकलीफ दे के कोई फायदा नहीं है। केतु का आपको नौकरी छुटाना या बिजनेस छुटाने में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है आपको वैराग्य में लाने का। आप चूंकि नहीं आते हैं तो केतु उस ढंग से आपको लेके आते हैं, क्योंकि बिना दुख के वैराग्य होगा नहीं, बिना चीज़ों से काटे तोड़े आपको वैराग्य होगा नहीं। लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, कुंडली में जिस भी भाव में जो भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह को अगर आपको अच्छे रिजल्ट लेना है, या उस ग्रह का बुरे प्रभाव को कम करना है, या ग्रह को ठीक करना है, तो उपायों में सबसे अच्छा उपाय है कि वो ग्रह बन जाना, उस ग्रह के नेचर को एडॉप्ट कर लेना। हर ग्रह का अपना एक नेचर होता है, उसका अपने कारक तत्व होता है, वो आप एडॉप्ट कर लीजिए। आप वो ग्रह ही बन जाइए, फिर वो ग्रह आपको तकलीफ नहीं देता। अब छठे भाव की बात करते हैं। छठा भाव आपका है, सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विस सेक्टर। लोग या तो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, और बहुत बड़ा वर्ग जो 80% वर्ग जो है वो नौकरी करता है। तो नौकरी वाला जो वर्ग है वो सर्विस सेक्टर हम यहीं से देखते हैं। डॉक्टर हम यहीं से देखते हैं, वकील हम यहीं से देखते हैं, फाइनेंसर जो फाइनेंस पैसा फाइनेंस करता है हम वो भी यहीं से देखते हैं। ऋण रोग शत्रु यानी लड़ाई झगड़े, शत्रुता, बीमारी, कर्जा, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। अब एक बात तो अच्छी है
कि केतु केतु सबसे पहले तो चीज़ों से कट लगाते हैं। तो आप जिन चीज़ों के पीछे भागेंगे, जिन चीज़ों के पीछे जाएंगे, और ये आदमी करता ही करता है, तो जब आप चीज़ों के पीछे जाएंगे और पीछे भागेंगे तो केतु वहाँ से आपको कट लगाएंगे, यानी उन चीज़ों से आपको छुटाएंगे। खास तौर पे जो लोग जो डॉक्टरी के पेशा में हैं, जो वकील हैं, जो फाइनेंस के सेक्टर में हैं, और जो सर्विस सेक्टर में, जो किसी भी प्रकार की सेवाएं देते हैं। सर्विस का मतलब नौकरी करना ही नहीं होता था, जो सेवा व्यवसाय में है, जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील भी सेवा दे रहा है, एक राजमिस्त्री, बढ़ई, बाल काटने वाला, रंग पेंट करने वाला, पुट्टी करने वाला, जो भी आपको सेवा दे, किसी भी प्रकार का काम में है, जो मैकेनिक के काम में है, गाड़ी बनाता है, कार बनाता है, कुछ भी बनाता है, जो सामान बेच खरीद नहीं रहा है, जो अपनी सेवाएं दे रहा है, वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा सेक्टर है। इन सारे लोगों को आप अगर अपने कामों में चाहते पालेंगे, इच्छाएं पालेंगे, सपने पालेंगे, सोचेंगे नौकरी में तरक्की हो जाए, मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ, या इस तरह की कोई भी थॉट प्रोसेस आप लाएंगे जो भी आपके सपनों से, विजन से जोड़ता है, आपको किसी चीज़ के पीछे भगाता है, तब केतु आपको यहाँ पे हर काम में बाधा, दिक्कत लाएंगे। आपका काम बंद हो जाएगा, नौकरी आपकी छूट जाएगी, आपका सर्विस सेक्टर में जो काम आप दे रहे हैं, सेवाएं, वो बंद हो जाएगा, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और फाइनली आपको दुख, तकलीफ, पीड़ा के बाद आपको वैराग्य होगा। बन जाइए केतु। कठिन जरूर है, क्योंकि दुनिया में 95% लोग राहु वाले हैं, मुश्किल से 5% लोग हैं जो आध्यात्मिक हैं या आध्यात्मिक समझ रखते हैं। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं वो तो केतु बन सकते हैं, बनना जानते हैं, वो हैं ही केतु। लेकिन एक आम आदमी के लिए केतु बनना थोड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर केतु बनने का अर्थ योगी बनना है, वर्तमान में रहना है, भविष्य की कामना नहीं करनी है, और केवल कर्म करना है और देने के भाव रखना है। यानी आप अपने काम को कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, एकदम अपनी आत्मा की गहराई से अपने काम को कीजिए, अपना अच्छा से अच्छा वर्क कीजिए, और परिणाम को ले जाके प्रभु के चरण में डाल दीजिए कि प्रभु आप संभालो, मेरा काम सिर्फ करना है, आपको जो देना है दो। समर्पण का भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु समर्पण है, क्योंकि केतु के पास दिल है। दिल है तो प्रेम है, प्रेम है तो समर्पण है। प्रेम से लोगों को देने के भावना से आप करिए। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, चाहे आप एसी बनाते हो, चाहे आप गाड़ी बनाते हो, चाहे आप दाढ़ी बनाते हो, चाहे आप रंग पेंट करते हो, कुछ भी करते हो, बढ़ई का काम करते हो, लोहार का काम करते हो, आप प्रेम से लोगों को देने की भावना से काम करिए। मत सोचिए कि आपको वहां से कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा। आप काम करिए और प्रभु के मन में, प्रभु के चरण में डाल दीजिए कि भगवान जो आपकी मर्जी वो आप देना, आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। मैं ये कहता हूं आपको 100% आपको उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप अपेक्षा लगाएंगे, आप चाहते पालेंगे, आप इच्छाएं करेंगे, तो नहीं आएगा। ये केतु है दोस्तों। जब आप छोड़ देते हैं ना, केतु तब आपको देते हैं। जब आप कुछ भी नहीं चाहते, केतु तब आपको देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लगातार दे रहा हूं कि जैसे रामदेव बाबा 25 साल पहले योगा सिखाने आए, तो प्योर केतु वाले आदमी, आध्यात्मिक आदमी, योगी आदमी है, साक्षात केतु के बंदे हैं। गेरुआ तब भी पहनते थे, गेरुआ आज भी पहनते हैं, देने वाला खाते हैं, जमीन में सोते हैं, लेकिन आज 25,000 करोड़ के मालिक हैं। जब सब छोड़ दिया तो केतु ने दे दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि एक समय में सन्यासी थे, फिर एक समय में आरएसएस का झोला लेके जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए घूमते थे, उन्हें बुला के अटल बिहारी जी ने उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। योग्यता देख के देश ने उन्हें प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया, और आज पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा, पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार कर रही है। सब कुछ छोड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ चुके हैं, वो सब कुछ छोड़ दिया, प्योर केतु वाले बंदे हैं। और देखिए, केतु ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो केतु जब आप छोड़ देते हैं तब देते हैं। मोह माया को छोड़ दीजिए, किसी चीज के पीछे मत भागिए, अपना काम करिए, मेहनत करिए, तो परिणाम केतु स्वयं आपको देंगे। उसके बाद भी मैं केतु के उपाय बता देता हूं। अगर आपके लिए केतु बनना कठिन है तो मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है। प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, धीरे धीरे आप आध्यात्मिक होते जाएंगे, और जब अध्यात्म में जाएंगे तो आप केतु के डोमेन में चले ही गए, तो केतु आपको फिर सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और धीरे 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 फिर आपको हर बात समझ में आने लगेगी कि वैराग्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, केतु क्या होता है। आप प्राणायाम और ध्यान बस शुरू कीजिए शिद्दत के साथ में। और वैसे भी प्राणायाम, ध्यान सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि हर आदमी को करना ही चाहिए। उसके बाद में केतु के लिए अगर दान की बात करें तो खट्टे मीठे फलों का दान केतु के लिए किया जाता है। तो आम है, नींबू है, केला है, इस तरीके का जो भी खट्टे मीठे फल है, खट्टा मीठा होना जरूरी है। कई फल ऐसे होते हैं जो केवल मीठे होते हैं और
सिट्ठे होते हैं, वो खट्टे नहीं होते, या तो मीठे हैं या मीठे नहीं हैं। तो आप इसको करिए। इसके अलावा एक जो चीज़ है, आप पूजा पाठ में अगर यकीन करते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप केतु के लिए दान मैंने बता ही दिया। हाँ, मंत्र की बात करें तो एक माला आप जाप कर सकते हैं, ओम केतुआय नमः, ये भी केतु के लिए बहुत अच्छा फल करता है। दोस्तों अब चलते हैं हम राहु के पास। तो राहु जो हमारे हैं वो आपके 12वें भाव में बैठे हैं। अब राहु के लिए आप सोचेंगे कि राहु तो 95% लोग हैं ही, राहु बनना भी आसान है, क्योंकि चीज़ों के पीछे भागना है कि राहु जिस भाव में बैठे हैं वहाँ के चीज़ों को लेके आपको पागल बनना है, मोह माया पालना है, चीज़ों के पीछे भागना है। राहु यही चाहते हैं कि आप मोह माया पालें, चीज़ों के पीछे पागल बने और दीवाना बने और बस यही करें। राहु रुकावट भी है, बाधा भी है, चिंता भी है, परेशानी भी है, हर तरह का स्ट्रगल भी है, ये भी राहु है। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होगी? तो जब आप अपनी मर्जी से किसी काम को नहीं चूज करेंगे उसके पीछे पागल होने के लिए, तो राहु अपनी मर्जी से एक फील्ड में आपको लेके जाएंगे और उस फील्ड में फिर आपको रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी सब तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन ठीक इसके उलट अगर आप अपनी मर्जी से एक विषय का चयन कर लेते हैं और उसके पीछे अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो आप राहु के डोमेन में आ गए। राहु का जो पॉजिटिव डोमेन है वो है विजन और बड़ा, यानी राहु को आप अगर एक विजन के साथ कोई काम करते हैं और उसे बड़े पैमाने पे करते हैं तो राहु की ऊर्जा को आपने यूज कर लिया। तो अब जो 12वें भाव की हम बात करते हैं तो 12वें भाव में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल फील्ड से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हैं, जेल से जुड़े हैं, वहाँ से जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं किसी प्रकार के, वहाँ से कोई सप्लाई वगैरह देते हैं, वहाँ से कुछ जुड़े हुए हैं, योगा से जुड़े हैं, योगा टीचर हैं, या विदेश से जुड़े हैं, विदेश में कोई काम करते हैं, या विदेश में जाके कोई काम करते हैं, या यहाँ रह के विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कोई काम करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, विदेश में आप खुद चले जाते हैं। तो इस तरह के सारे जो डोमेन है, और खर्च और नुकसान, ये भी 12वें भाव का है। तो आप जो 12वें भाव के जितने काम मैंने बताया अगर वो सारे काम आप करते हैं तो उसमें से आप स्वयं तय कर लीजिए, आप जो आपका काम है उस काम को आप बड़े विजन के साथ में कीजिए, विजन और बड़े दूरदृष्टि के साथ में उस काम को बड़ा करके करिए, क्योंकि राहु छोटे काम में प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि छोटा काम केतु का हो गया, राहु है फैलाव बड़ा, केतु जो है वो जड़ है, रूट है, और पेड़ की जो शाखाएं फैली हुई है वो राहु है। तो काम को जब आप बड़े स्केल पे करते हैं और फैला के करते हैं, जैसे आप मान लीजिए ट्रेवल्स में 2 गाड़ी आपकी चलती है, उसको आप 5 गाड़ी कर लीजिए, 4 गाड़ी कर लीजिए, तब फिर आपको काम को राहु दिक्कत नहीं देते और काम आपका बढ़िया से चलता है। नहीं तो यही राहु भ्रम पैदा करते हैं कि मेरा काम बेकार है, बाकी सारे काम अच्छे हैं, आप अपने काम को बंद करते हैं, दूसरे के काम की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भ्रम था, इल्यूजन था, वहाँ कुछ अच्छा होता नहीं, ना आप यहाँ के रहते हैं ना आप वहाँ के रहते हैं। इसीलिए आप बेहतर है कि अपने काम को बड़ा कीजिए। अपना काम अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो जो आप नया काम भी कर रहे हैं वो आप दूसरों को देख के मत प्रभावित होइए। आप जो कर सकते हैं, आपकी जो योग्यता है, जो क्षमता है, भगवान ने जो आपको दी है, जिस स्ट्रेंथ के साथ आप आए हैं उस काम को कीजिए, बड़े पैमाने पे कीजिए, छोटे स्तर पे काम मत कीजिए, क्योंकि राहु छोटे स्तर के काम को अप्रिशिएट नहीं करता। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। और उपायों की जब हम बात करते हैं तो राहु के उपाय में जौ का दान हम कर सकते हैं, सूखा नारियल हम हर शनिवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, और मंथ में एक अमावस्या आती है उसमें आप बहते हुए जल में 4 सूखे नारियल बहा दें, तो ये राहु का बहुत अच्छा उपाय हो जाता है। इसके अलावा ओम रावे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। दान मैंने बता दिया। राहु के लिए जो ईश्वर तय किया गया है, जो देवता है वो है माँ सरस्वती। अब माँ सरस्वती की फोटो लगा के अगरबत्ती लगाना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फोटो लगा के अगरबत्ती लगाने से राहु ठीक नहीं होंगे। यहाँ पे अर्थ है ज्ञान से, यानी माँ सरस्वती की पूजा का अर्थ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लीजिए। यानी ज्ञान कहाँ, किस विषय पे, जो काम आप कर रहे हैं उस काम में एक्सपर्टीज करिए, उस काम में महारत हासिल कीजिए। जो काम आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए और अपने काम में महारत हासिल कीजिए। इससे होगा ये कि राहु का जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, जो राहु धोखा फरेब करते हैं वो नहीं हो पाएगा। वो आप बहुत अच्छे से उसके सारे भ्रम इल्यूजन को आप दूर कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ज्ञान के लाइट में ही जो राहु का जो अंधेरा है, जो राहु का जो धोखा है, जो राहु का जो फरेब है, वो खाली आप
छूट सकता है, जा सकता है। दोस्तों ये था राहु और केतु का फल। अब दीजिए मुझे आज्ञा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।